ओके, फंक्शन वाला पार्ट स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। एक दो फंक्शंस हम लोगों ने ट्राई किए थे कि ट्राई नहीं किया एक भी फंक्शंस? सर किया था ना, डीईएफ फंक्शन। ओके, आई होप सबके पास नोट्स मिल गया है सबको, ये जो पीडीएफ हम लोग रेफर कर रहे हैं वो। सो सेकेंड यूनिट पे थे हम लोग, फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट किया था। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे थे। फंक्शन कॉलिंग, ये सब क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। सो फंक्शन कॉलिंग नॉर्मल हम लोगों को पता है। फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉल, नाम पे से पता चल रहा है कॉल, आप किसी को कॉल करते हो मतलब बुलाते हो। एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे भी हम लोग ऐसा ही कुछ करते हैं। उसमें क्या होगा कि हम लोग कोई एक फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो हम लोग के काम के लिए, हम लोगों की ज़रूरत के लिए हम लोग वो फंक्शन को कॉल करेंगे, बस। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कॉल दोज फंक्शंस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फर्स्ट आपको क्या पॉइंट बता रहा है, मैनी कॉमन टास्क come up time and again when programming. Instead of requiring you constant reinvent the wheel, Python has number of built-in feature which you can use. तो मतलब बार बार आपको कहीं ना कहीं सेम चीज़ें बार बार 10 बार लिखने पड़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो गधे के जैसा मेहनत हो गया। और हम लोग डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग हो सके उतना स्मार्ट वर्क अप्लाई कर सके। स्मार्ट वर्क अप्लाई करने का मतलब है कि आप हो सके उतना रेडी फंक्शन रेडी फंक्शन प्रोवाइड करो। सो क्या होगा कि यूजर्स जो काम कर रहे हैं उनका काम उतना सिंपल हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था जैसे एक बिल्ट इन फंक्शन है टाइप। एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, कहीं पे भी अगर हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं, फंक्शन किसको बोलेंगे, जब कभी ऐसे कोई तो नाम रहेगा, फंक्शन नेम होगा। ओके, सो वी हैव फंक्शन नेम और उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट्स रहेंगे। सो अगर टाइप लिखा है और उसके आगे ये ब्रैकेट्स आ रहे हैं, मतलब ये फंक्शन है, बराबर है। अगर मैं इनपुट लिखता हूँ और उसके आगे ये ब्रैकेट्स आता है, मतलब ये फंक्शन है। मैं यहाँ पे इंट लिखता हूँ, फंक्शन आता है, मतलब ये ब्रैकेट्स आते हैं, राउंड ब्रैकेट आता है, मतलब ये भी फंक्शन है। सो ये बहुत कॉमन सा, एक कॉमन सेंस वाला कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे हर जगह पे ये टाइप फंक्शन है, तो ये इसको बिल्ट इन फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या कोड लिखा है, आप टाइप और ब्रैकेट में जो भी कुछ डेटा लिखते हैं वो उसका डेटा टाइप बताता है। जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा है तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा ये बता रहा है। देन अगर आपने 17 लिखा टाइप के ब्रैकेट में, तो वो इंटीजर टाइप का डेटा ये बता रहा है। तो अब ये टाइप वाला जो हम लोगों का फंक्शन है, इसका कोडिंग क्या है ये हम लोगों को नहीं पता है। ये कोडिंग पाइथन ने इनबिल्ट प्रोवाइड किया है, मतलब उसने अपने लाइब्रेरी में इसका कोडिंग रखा हुआ है। हम लोगों को इससे मतलब नहीं, हम लोग डायरेक्टली ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन कॉलिंग का मतलब क्या हो गया, आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट में वैल्यू डाल दो, ये फंक्शन कॉलिंग हो गया। बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने टाइप वाला फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया है, मतलब जो आपको बाय डिफॉल्ट पाइथन ने दिया है, आप उसका कोडिंग लिख ही नहीं रहे। एक बिल्ट इन फंक्शन होगा, एक यूजर डिफाइन होगा। यूजर डिफाइन का मतलब क्या होगा, जहाँ पे हम लोग उसका कोड लिखेंगे वो फंक्शन का, और बाद में हम लोग ही उसको फ्यूचर में कॉल करेंगे, वो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ये बिल्ट इन फंक्शन में हम लोगों ने टाइप नाम का फंक्शन को कॉल किया है, उसके साथ एक वैल्यू उसमें पास कर रहे हैं। वैल्यू क्या है, 17 है। अब ये फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करेगा, रिमेंबर ये फंक्शन कुछ तो रिटर्न करेगा, तो वो जो भी कुछ रिटर्न कर रहा है उसको हम लोग रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कैच कर रहे हैं, और बाद में रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। अगेन प्रिंट इज अ बिल्ट इन फंक्शन, len लेंथ इज अ बिल्ट इन फंक्शन। सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे टाइप कन्वर्जन की बात करता हूँ, सो हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोग बहुत बार जो डेटा होते हैं, जो हम लोग कैच करते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये 32 डबल कोट्स में लिखा हुआ है, तो 32 जो डबल कोट्स में लिखा है वो नंबर है, लेकिन जब आप कोई एक नंबर को डबल कोट्स में लिखते हो तो पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। तो अगर मैं 32 प्लस 32 अगर करूंगा तो मुझे 3232 ऐसा रिटर्न करेगा, 64 रिटर्न नहीं करेगा, बिकॉज उसने एज अ स्ट्रिंग उसको कंसिडर किया है। तो वो दो नंबर्स को ज्वाइन करके देगा इंस्टेड ऑफ एडिंग दोज टू नंबर्स, बराबर है।
सो यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स में अगर नंबर्स लिखते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होता है, उसके ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर मैं ये 32 को इंटीजर में कन्वर्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ तो ये देखो सिर्फ 32 आ गया, मतलब वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हेलो डबल कोट्स में, मतलब ये स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर ये स्ट्रिंग वैल्यू को एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स को अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करने की ट्राई करूंगा तो वो उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, वो टाइम पे एरर देगा, बिकॉज आप अल्फाबेट्स को इंटीजर में नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देन यहाँ पे अगर आप -2.3 को हम लोगों ने इंट में कन्वर्ट किया है तो पॉइंट के बाद का जो वैल्यू है वो चले गया। सेम वे यहाँ पे 3.99 है तो उसके आगे के वैल्यूज चले गए। 42 है, डबल कोट्स में लिखा है, मतलब स्ट्रिंग है वो, तो ये नॉर्मल इंटीजर में आ गया। यहाँ पे ये पॉइंट में वैल्यूज है, मतलब वो फ्लोट है, बराबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है। देन सेम वे 1.0 है, तो अगर मैं उसको इंट में कन्वर्ट करूंगा, या इसको हम लोग टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। ओके, सो ये अगेन इंट जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है। इंट के आगे राउंड ब्रैकेट्स आ गए, अगेन अ बिल्ट इन फंक्शन ऑफ पाइथन। देन फ्लोट, अगेन अ बिल्ट इन फंक्शन ऑफ पाइथन। सो ये आपको क्या कर रहा है, ये टाइप कास्टिंग करने में हेल्प कर रहा है। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में आपको वो डेटा कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है। सो फ्लोट ब्रैकेट में 32 बराबर है, तो वो क्या करेगा 32.0, देखो यहाँ पे, तो अगर पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो वो 0.0 डाल देगा। देन फ्लोट, जो भी नंबर्स है ये देखो डबल कोट्स में, मतलब ये स्ट्रिंग वैल्यूज है, उसको उसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। फ्लोट 1 तो उसको उसने 1.0, मतलब इंटीजर वैल्यू है ये, खाली 1 मतलब इंटीजर वैल्यू है। पॉइंट अगर उसमें पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है मतलब वो इंटीजर वैल्यू है, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, देन 32 को अगर मैं स्ट्रिंग कन्वर्ट करूंगा तो आउटपुट आपको ऐसा कुछ आएगा। देन सेम वे स्ट्रिंग ट्रू अगर करेंगे तो ट्रू जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, ये नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट होंगे, सिमिलर वे में काम होगा। हाँ, बट यहाँ पे एरर देगा अगर मैं स्ट्रिंग को ही वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ट्राई करूंगा। देन मैथ फंक्शंस हम लोगों ने देखे थे, सो बहुत सारे मैथ फंक्शंस के एग्जांपल्स भी देखे थे हम लोगों ने, ठीक है, तो वो अभी मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको बताया भी था, हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे। हाँ, आई थिंक मैथ फंक्शंस हो गए थे ना, हम लोगों ने काफ़ी पहले से स्टार्ट किया, एक्चुअली थोड़ा टाइम हो गया तो मैं भूल गया था। मैथ फंक्शन हुए थे ना गाइस, मीन मैक्स ये वाले देखे थे ना हम लोगों ने। यस यस सर। ओके ओके, सो मैथ फंक्शन आपका मीन मैक्स वाला टाइप हम लोगों ने किया था। देन उसके आगे मोड, राउंड ऑफ, स्क्वायर रूट, ये सारे मैथ फंक्शंस देखे थे हम लोगों ने। ओके, फंक्शन कंपोजिशन, और उसके पहले 2.5 यहां से बाकी है गाइस, ये बाकी था। यस, ये बाकी। ओके, सो एग्जैक्टली यहां से चालू करना है, इसके पहले के मैथ फंक्शन हो गए, ठीक है। सो अभी हम लोग थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे, बाद में ये पॉइंट पे आते हैं, सो दैट आपको और क्लियरली पता चले। और DEF क्यों लिखता है वो हम लोग को ऑलरेडी पता है, DEF मीन्स डिफाइनिंग अ फंक्शन। सो DEF कोई फंक्शन नहीं है, DEF मतलब आप एक कीवर्ड लिखते हैं फंक्शन डिफाइन करने के पहले, इसको DEF बोलते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन का डेफिनेशन लिखा या डिफाइन किया, और वो फंक्शन का नाम है प्रिंट ट्वाइस, और उसके आगे फिर हम लोग वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। चलो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग फंक्शंस का, बुक में नोट करते जाना। गिव द टाइटल डेकोरेटर्स इन पाइथन, फंक्शन का ही पार्ट है ये, डेकोरेटर्स इन पाइथन। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग एज यू कैन सी, ये तो हम लोग को फंक्शन का बेसिक दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, डेकोरेटर वेरी पावरफुल एंड यूजफुल टूल, अलाउ प्रोग्रामर टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ अ क्लास और अ फंक्शन। क्लास और फंक्शन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने हम लोगों का जो फर्स्ट लेक्चर हुआ ना तभी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो डेकोरेटर अलाउज अस टू रैप अनदर फंक्शन इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ रैप्ड फंक्शन। तो मतलब एक फंक्शन के अंदर हम लोग रैपिंग समझते हैं, चॉकलेट को रैप करते हैं, मतलब उसके ऊपर एक और कवर डालते हैं। तो
उसका मतलब क्या हुआ, आप कवर को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे तो उसके हिसाब से चॉकलेट भी आपको अलग दिखेगा, है ना। तो रैपर जितना अच्छा रहेगा उतना चॉकलेट अच्छा दिखेगा। सो एग्जैक्टली सेम वे हम लोग एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को रैप कर सकते हैं, बस यही काम है। तो इन डेकोरेटर फंक्शंस आर टेकन एज अ आर्ग्यूमेंट इनटू अनदर फंक्शन। तो आर्ग्यूमेंट्स में कैसे लेते हैं, समझते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया इट्स ओके, हम लोग समझते हैं, ठीक है। सो ये जो पार्ट है ना, इतना आप लिख लो जरा, डेकोरेटर्स वाला पार्ट, बाद में मैं आपको आगे कंटिन्यू कराता हूँ। नोट इट डाउन। ओके, सो देखो यहाँ पे डेकोरेटर्स कैसे काम करेंगे, सिंटेक्स समझते हैं उनका। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिंटेक्स क्या दिया हुआ है, डिफाइन किया हम लोगों ने, ध्यान से देखो एवरीवन, एक मिनट। ओके, सो देखो आपको नोटपैड विजिबल है ना सबको अभी? यस सर। यस। हाँ, सो देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डेकोरेटर हम लोगों ने बनाया, मतलब कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोगों ने डिफाइन किया, DEF मतलब डिफाइनिंग अ फंक्शन। तो जो भी आप फंक्शन लिखेंगे वो DEF आगे कीवर्ड आएगा ही आएगा। ओके, सो यहाँ पे आपने DEF कीवर्ड लिखा, उसके आगे आपने फंक्शन नेम लिखा, हेलो डेकोरेटर, फंक्शन का नाम है ये। आप अपना कोई भी नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और उसके आगे कोलन डाला। देन हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट, कुछ तो मैसेज आपको प्रिंट करना है। ओके, नाउ अबाउ कोड इज इक्विवेलेंट टू दिस टाइप। जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया। अब ध्यान से देखो, अगेन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सेम 2 लाइन्स ऊपर के रिपीट किए यहाँ पे, देखो है ना, सेम 2 लाइन्स ऊपर के रिपीट किए यहाँ पे। लेकिन उसके आगे हम लोगों ने क्या किया, ये फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, और उसके अंदर वैल्यू पास किया, बराबर है। सो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया GF डेकोरेटर, बराबर है, और उसके अंदर हम लोग एक दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, हेलो डेकोरेटर। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में दूसरा फंक्शन कॉल करना। तो अब क्या होगा, ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, ये फंक्शन आपको रिटर्न क्या करेगा, GFG। इसका अपने माइक से ना जरा ध्यान रखो कि वो ऑफ रहे, क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। सो बेसिकली क्या होगा, अभी ये हेलो डेकोरेटर वाला फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो एज एन आर्ग्यूमेंट GF डेकोरेटर नाम के फंक्शन यूज करेगा उसको। तो ये हेलो डेकोरेटर वाला फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न करेगा GFG। ओके, ऐसा कुछ वैल्यू ये रिटर्न करेगा। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन डबल कोट्स दिस वैल्यू, मैं क्या करूंगा, ये फंक्शन हेलो डेकोरेटर वाला फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है वो एज अ आर्ग्यूमेंट, उसने रिटर्न किया हुआ रिजल्ट एज अ आर्ग्यूमेंट ये दूसरे फंक्शन में पास हो रहा है। एंड देन ये फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करेगा वो हम लोग ये वेरिएबल में कैच कर रहे हैं, ठीक है। सो वो यहाँ पे आपको बता रहा है, इन अबोव कोड GF डेकोरेटर इज अ कॉलेबल फंक्शन है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। will add some code on top of some another callable function। तो हम लोगों ने क्या किया है, हेलो डेकोरेटर वाला जो फंक्शन है उसको एज अ आर्ग्यूमेंट, हेलो डेकोरेटर फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट, है ना, जो आप राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जब अगर कोई फंक्शन नेम या वेरिएबल नेम लिखते हैं तो उसको आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स बोलते हैं। तो इसको एज अ आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर हम लोगों ने GF डेकोरेटर नाम के फंक्शन में कॉल किया, बराबर है, एंड रिटर्न द रैपर फंक्शन, ये हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेकोरेटर कैन मॉडिफाई द बिहेवियर। कैसे बिहेवियर मॉडिफाई होगा, ओके देखो यहाँ पे डिफाइनिंग अ डेकोरेटर। सो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, DF हेलो डेकोरेटर, बराबर है, और उसके अंदर मैं कोई दूसरा फंक्शन कॉल कर सकता हूँ इफ रिक्वायर्ड देन ओनली। नाउ इनर वन इज अ रैपर फंक्शन इन विच द आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड। अब हैश फंक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स डालने के लिए फंक्शन में। सो यहाँ पे देखो ये भी हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट डाला है, यहाँ पे भी हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट डाला है, यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट डाला है। तो आप मल्टी लाइन आर्ग्यूमेंट्स डालने के लिए मल्टीपल हैश फंक्शंस हर एक लाइन में डालते जाएंगे। और जब आप ऐसे कुछ फंक्शन लिखते हैं, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो आपको भी पता रहेगा आपने क्या लिखा है, और कोई दूसरा अगर आपका प्रोग्राम पढ़ रहा है उसको भी समझ में आएगा।
और अगर फ्यूचर में आप वो सेम प्रोग्राम पढ़ते हैं तो आपको भी पता चलेगा कि आपने कौन से प्रोग्राम में क्या किया था। तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने एक डेकोरेटर नाम का फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम क्या है, हेलो डेकोरेटर, और ब्रैकेट में हम लोगों ने अभी तक कोई फंक्शन पास नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ FUNC लिखा है फंक्शन, मतलब अभी हम लोगों ने उसको एज इट इज रखा हुआ है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, इनर वन इज अ रैपर फंक्शन इन विच द आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड। ये जो है FUNC जो है इसको आपने, ये चॉकलेट है और हेलो डेकोरेटर वो चॉकलेट का रैपर है, ठीक है। तो ये इनर वन जो है इज अ रैपर फंक्शन जिसको आपने रैप किया हुआ है। कौन से फंक्शन से रैप किया है, हेलो डेकोरेटर से रैप किया है। तो आपके आर्ग्यूमेंट्स जो कॉल होंगे वो यहाँ पे कॉल होंगे और उसका जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो फिर यहाँ ये वाला यूज करेगा। तो इनर फंक्शन कैन एक्सेस आउटर लोकल फंक्शंस लाइक इन द केस ऑफ FUCN। तो इनर वन क्या है मेरे पास, देखो एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया जिसका नाम क्या है, इनर वन, ये फंक्शन का नाम है, डिफाइन किया है DEF। देन प्रिंट हम लोगों ने लिखा हेलो दिस इज बिफोर फंक्शन एग्जीक्यूशन, कॉलिंग द एक्चुअल फंक्शन नाउ इनसाइड द रैपर फंक्शन। सो एक्चुअल फंक्शन क्या है आपका, FUCN है ना, और प्रिंट क्या करेंगे, दिस इज आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न इनर वन। ये हम लोगों ने फंक्शन बनाया। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, देखो डिफाइनिंग अ फंक्शन टू बी कॉल्ड इनसाइड अ रैपर, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, फंक्शन टू बी यूज्ड, दिस इज इनसाइड द फंक्शन, ये बता रहे हैं हम लोग। और उसके बाद पासिंग द फंक्शन टू बी यूज्ड इनसाइड अ डेकोरेटर टू कंट्रोल इट्स बिहेवियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, फंक्शन टू बी यूज्ड, फंक्शन टू बी यूज्ड इक्वल टू हेलो डेकोरेटर जो ऊपर बनाया था, और ब्रैकेट में हम लोगों ने वापस क्या लिखा, फंक्शंस टू बी यूज्ड। तो ये वाला जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया उसको एज अ ब्रैकेट में हम लोगों ने पास किया एज अ आर्ग्यूमेंट, और वो जो भी रिटर्न करेगा वो हेलो डेकोरेटर वाला हम लोगों का जो मेन फंक्शन है, ये वाला जो मेन फंक्शन है उसके अंदर हम लोग उसका रिटर्न वैल्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपका डेकोरेटर होता है जहां पे एक फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट आप दूसरा फंक्शन यूज करते हैं, ये है यहाँ पे। सो अगर बहुत सिंपल वे में अगर हम लोग फोटो देखें तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। देखो, आई होप दिस फोटो इज विजिबल। तो अगर ये जो कोड हम लोग ने अभी समझा, इसका सीक्वेंस क्या रहेगा एग्जीक्यूशन का, वो सीक्वेंस दिया हुआ है। तो स्टेप 1 में क्या होगा, हेलो डेकोरेटर पे जाएगा, देन उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है, फंक्शन टू बी यूज्ड लिखा है। तो स्टेप 2 में क्या होगा, देखो ये हेलो डेकोरेटर फंक्शन पे गया, देन उसमें हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है, ब्रैकेट में हम लोगों ने फंक्शन लिखा हुआ है, बराबर है। और ये फंक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे डिफाइंड है, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट डाला है, प्रिंट मैसेज डाला है, और वो प्रिंट मैसेज क्या लिख रहा है, दिस इज आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूशन, और वो क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न 1। सो देखो यहाँ पे ये स्टेप्स कैसे जाएंगे वो बताया हुआ है, आप ये नोट डाउन कर लो, अगर कुछ डाउट्स है तो पूछो मुझे, बहुत सिंपल है। कंप्लीट ये स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर लो एज एन एग्जाम्पल, ये बहुत काम में आएगा। सो दिस इज वन थिंग विच इज रिक्वायर्ड, ओके, फंक्शन समझने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज दिस वन। एज यू कैन सी, स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। ओके, आई वॉन्ट एनीवन फ्रॉम यू टू एक्सप्लेन दिस कोड जल्दी से। देयर शुड बी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड एज वेल। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव डिफाइंड वन रिवर्स फंक्शन, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये। उसमें आगे हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट में एक वेरिएबल पास किया है, वेरिएबल का नाम क्या है, str, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल पास किया है एज अ आर्ग्यूमेंट इन रिवर्स फंक्शन जो हम लोग बना रहे। एक वेरिएबल हम लोगों ने बनाया s नाम का, जिसमें फिलहाल कुछ भी नहीं है, नल वैल्यू है, बराबर है। अगर ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता तो मैं इसमें 0 रखता था, लेकिन स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो इसमें मैंने डबल कोट्स ओपन एंड क्लोज, मतलब फिलहाल इसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, नल है, s इज नल फॉर नाउ, मतलब इसमें वैल्यू एक्सपेक्टेड है, फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने फॉर लूप यूज किया। फॉर लूप में हम लोगों ने क्या किया, जो स्ट्रिंग
एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास किया है हम लोगों ने, जो वेरिएबल एज अ पैरामीटर हम लोगों ने पास किया है फंक्शन में, वो पैरामीटर को हम लोग यहाँ पे फॉर लूप में यूज करेंगे। मतलब जो स्ट्रिंग आप यहाँ पे देंगे ना, वो यहाँ पे फॉर लूप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसको क्या करेंगे हम लोग, ये स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू होगा, सपोज हेलो वर्ल्ड अगर वैल्यू है तो उसका 1 by 1 कैरेक्टर हम लोग CH में लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, CH प्लस S, मतलब S में फिलहाल क्या वैल्यू है, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी कैरेक्टर नहीं है, तो CH ब्लैंक है, सॉरी S जो है वो ब्लैंक है। तो CH में सपोज यहाँ पे देखो माई स्ट्रिंग बिगिनर्स बुक है ना, ये हम लोगों का कोड आया। मैं आपको नोटपैड विजिबल है सबको गाइस? नोटपैड विजिबल है? Yes. यस सर। हाँ, सो देखो str जो है, str में मैं जो भी वैल्यू डालूंगा, ये str में मैं जो भी वैल्यू डालूंगा, वो वैल्यू वो वेरिएबल का वैल्यू, वो हम लोग उसमें से 1 by 1 कैरेक्टर हम लोग लेंगे। सपोज फॉर नाउ इन str, सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल अगर ऐड कर रहा हूँ हेलो, ये मेरा वैल्यू है, वेरिएबल नहीं सॉरी, मेरा वेरिएबल का नाम str है और उसमें वैल्यू क्या है, हेलो, HELLO। अब सिर्फ ये फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, आगे वाला पार्ट ऑटोमेटिक समझ में आएगा अगर ये फंक्शन समझा तो। S में फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं है, ब्लैंक है, नल है S, एक भी कैरेक्टर फिलहाल S में नहीं है। str में से क्या होगा, अब जब ये CH इन str जो लिखा है, तो सबसे पहले क्या होगा, str में से एक वैल्यू आएगा, सपोज H है, H आया CH के अंदर, सो यहाँ पे पहला वैल्यू जो आया वो आया H। अब हम लोगों ने क्या किया, S इक्वल टू CH प्लस S बराबर है, तो S फिलहाल ब्लैंक है और CH ये वाला जो आपका वेरिएबल है, इसके अंदर फिलहाल वैल्यू क्या है, H है, H प्लस ब्लैंक वैल्यू, तो फाइनली S में क्या जाएगा, H जाएगा बराबर है, क्योंकि जब मैं एक नल वैल्यू के साथ में 0 + 1 करेंगे क्या होगा, 1 होगा। एग्जैक्टली सिमिलर वे एक कैरेक्टर प्लस नल कैरेक्टर मतलब नल वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, जो सेम कैरेक्टर का वैल्यू है वही होगा। सो फिलहाल यहाँ पे अभी हम लोग के पास H है, तो S में अभी H स्टोर हो गया, रिटर्न H किया, तो मतलब सबसे पहले आपका जो भी वैल्यू है उसमें क्या रिटर्न आएगा, H प्रिंट होगा, ठीक है, सबसे पहले H प्रिंट होगा। देन उसके बाद अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, E लेंगे, सो यहाँ पे अभी E आ गया बराबर है, यहाँ पे str में E आया, वो किस में गया, CH में गया, और CH में फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे उसमें क्या लिख रहे हैं हम लोग, CH प्लस S, तो H प्लस E, अब वो फिर किस में जाएगा, S में जाएगा। गेटिंग क्लियर है? सो अब फिर हम लोग रिटर्न S कर रहे हैं वापस। तो पहले क्या था, देखो अभी S में फिलहाल यहाँ पे ये S वेरिएबल है ना, ये जो S वेरिएबल है इसमें ऑलरेडी एक वैल्यू है, कौन सा है, H ऑलरेडी है S के अंदर। अब यहाँ पे H ऑलरेडी है, प्लस मैंने यहाँ पे अभी कौन सा वैल्यू आया, E आया, CH में अभी क्या वैल्यू है, E आया बराबर है। यहाँ से ये देखो ये सेकेंड कैरेक्टर जो है वो अभी यहाँ पे आ रहा है str से CH में, तो E आया, तो अब यहाँ पे S का वैल्यू क्या होगा पता है, S का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, EH। गेटिंग, रिटर्न जब मैं S करूंगा तो, क्योंकि ये दोनों ज्वाइन हो गए ना। गेटिंग, अगर सीधा स्ट्रिंग अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, S प्लस CH लिखूंगा तो सीधा स्ट्रिंग प्रिंट होगा। अगर मैंने यहाँ पे CH प्लस S प्लस CH नहीं लिखा है, CH प्लस S लिखा है तो उल्टा स्ट्रिंग प्रिंट होगा बस। तो ये सेम वे में जाएगा। फिर वापस क्या होगा, str में से अभी L वाला जो वैल्यू है वो str से CH में जाएगा। S के अंदर ऑलरेडी मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है, अभी EH मेरे पास S के अंदर ऑलरेडी वैल्यू है। ओके, यहाँ पे EH ऑलरेडी ये वैल्यू है मेरे पास।
और अब यहाँ पे क्या आया, एल आया। तो अगर इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या हो गया, LEEH, ये ज्वाइन होके रिटर्न एस जब होगा तो LEEH रिटर्न होगा। फिर वापस हम लोग ऊपर जाएंगे, सेकेंड वाला एल आएगा। सो अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या होगा, LEEH प्लस एल, तो क्या आएगा LLEH रिटर्न जब होगा एस में फाइनल वैल्यू। उसके बाद ओ आएगा। सो यहाँ पे अभी 2 एल आएंगे और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, ओ होगा। तो जब मैं अभी वापस जब ये सेम फॉर लूप काम करेगा तो फिर लास्ट में रिटर्न क्या होगा, OLLEH। ये वे में आपका स्ट्रिंग रिटर्न हो गया। तो देखो अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो है इसमें, ठीक है, ये सब मैं निकाल देता हूं। अब ये प्रोग्राम क्या हो रहा है, गिवन अ स्ट्रिंग, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग क्या डाला, बिगिनर्स बुक। देन प्रिंट हम लोग कर रहे हैं गिवन अ स्ट्रिंग, मतलब स्टार्टिंग में आपने क्या स्ट्रिंग दिया था रिवर्स करने के पहले, तो मैंने यहाँ पे कॉमा डाला और वो वेरिएबल का नाम लिखा जिसमें हम लोग का स्ट्रिंग स्टोर्ड है। वेरिएबल का नाम क्या है, MyStr। ओके, तो क्या होगा, प्रिंट होगा गिवन स्ट्रिंग और उसके आगे बिगिनर्स बुक, ये एज इट इज आउटपुट में दिखेगा। देन हम लोग इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने में हम लोगों ने क्या लिखा, प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग डबल कोट्स एंड कॉमा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे रिवर्स वाला जो फंक्शन है उसको कॉल किया और यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने क्या पास किया, जो मेरा वेरिएबल है जिसमें मेरा स्ट्रिंग स्टोर्ड है। तो ये अभी फाइनली आपको क्या कर देगा, रिटर्न वैल्यू ऑफ बिगिनर्स बुक। तो यहां से रिटर्न में पूरा रिवर्स में ये पूरा स्ट्रिंग प्रिंट होगा। दिस इज आवर प्रोग्राम, नोट इट डाउन। कुछ डाउट्स है तो पूछो। कौन सा, फॉर लूप वाला? हाँ फॉर लूप वाला। फॉर लूप वाला, हाँ देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में एस के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, बराबर है। अब यहाँ पे अगर मैंने क्या बोला, str में अगर मैं वैल्यू डालता हूं हेलो, दिस इज माई स्ट्रिंग, तो फॉर लूप चलेगा। तो str में से पहला जो कैरेक्टर है, str में से पहला कैरेक्टर किस में जाएगा, ch में जाएगा। तो पहला कैरेक्टर कौन सा आएगा, h, str में से वो किस में गया, ch में गया। तो अब जब अगर मैं ये एडिशन करूंगा तो मेरे पास s इक्वल टू ch प्लस s ये लिखा हुआ है। तो जो s है इसके अंदर तो ब्लैंक वैल्यू है और ch में कौन सा वैल्यू आया, h, फर्स्ट कैरेक्टर आया हेलो का। तो s जो है इसके अंदर क्या आ जाएगा, h, ठीक है, फर्स्ट ये जो मेरा वेरिएबल है s नाम का इसमें। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, e वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पे आएगा। तो str में से e वाला वेरिएबल किस में गया, ch में गया, ठीक है। s में ऑलरेडी h स्टोर्ड है अभी, याद रखो ये h जो है वो एडिशन हुआ, कैरेक्टर्स का एडिशन हुआ। तो कैरेक्टर्स का एडिशन हुआ तो s के अंदर फिलहाल ब्लैंक था, नल वैल्यू था, कोई भी कैरेक्टर नहीं था। तो नल प्लस h, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ हेलो, छोड़ो h नहीं, हम लोग दूसरा कुछ लेते हैं, सपोज ABC, ठीक है। अब देखो str में से a किस में गया, str में से a ch में गया। तो यहाँ पे जब मैं अगर लिखता हूं s इक्वल टू ch में कौन सा कैरेक्टर आया, a आया, प्लस s जो ब्लैंक है, नल है, जिसमें कोई कैरेक्टर नहीं है। तो नल वैल्यू प्लस a, तो फाइनली s में क्या स्टोर होगा, ओनली a स्टोर होगा। देन सेकेंड कैरेक्टर यहाँ का है b है, तो str में से b ch में गया, बराबर है। अब s में ऑलरेडी s के अंदर एस वी नो लास्ट वाला पार्ट में हम लोगों का क्या वैल्यू स्टोर हुआ था, a, बराबर है। और अभी ch में क्या वैल्यू आया, b आया, तो b प्लस a, तो अब s में क्या स्टोर होगा, b a स्टोर होगा। देन c वाला कैरेक्टर, str में से c वाला कैरेक्टर ch में गया, तो यहाँ पे अभी क्या आ गया, c आ गया। और यहाँ पे क्या है, b a ऑलरेडी s वाले वेरिएबल में अवेलेबल है। तो अभी क्या हो जाएगा, इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, CBA। ये फाइनली आपका जब S रिटर्न होगा तो ये वैल्यू प्रिंट होगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यस सर। ओके, तो वैसे ही अगर मैं बड़ा स्ट्रिंग अगर प्रिंट करूंगा तो यही होगा। अगर आपको सीधा स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पे CH प्लस S लिखा है, उसके जगह पे मैं इसका पोजीशन चेंज कर दूंगा, बराबर है। तो उसके लिए हम लोग दूसरा प्रोग्राम देखेंगे, फिलहाल के लिए ये लिख लो। हेलो हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर, वो नीचे रिवर्स स्ट्रिंग का जो प्रोग्राम यूज किया है तो वहाँ पे प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग लिखा है, कॉमा रिवर्स, और जो अपना ये था वो लिखा है सर। तो फिर उसका आउटपुट कैसा आएगा, डायरेक्टली पूरा रिवर्स में आएगा ना, मीन्स जो बिगनर्स बुक है वो मिरर में आएगा ना पूरा?
देखो, हाँ देखो क्या होगा, सबसे पहले आपने MyStr नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने बिगिनर्स बुक नाम का वैल्यू एंटर किया, बराबर है। तो MyStr के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, बिगिनर्स बुक। स्टार्टिंग में आपने प्रिंट फंक्शन के थ्रू वो वेरिएबल का वैल्यू और एक नॉर्मल स्ट्रिंग ये एज इट इज प्रिंट कर दिया। गेटिंग, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, और ये जो कॉमा है ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर मतलब जो बेसिकली आपका नॉर्मल स्ट्रिंग और वेरिएबल का वैल्यू को ज्वाइन करके बताएगा, इसको कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। कॉमा इज कॉन्केटिनेट ऑपरेटर हियर, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। देन रिवर्स स्ट्रिंग, ये गिवन स्ट्रिंग है। गिवन स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट करने के लिए यूज किया हम लोगों ने कि हाँ भाई ये मेरा स्ट्रिंग है, जो हम लोगों ने बिना रिवर्स किए, बिना उल्टा लिखे, ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है। तभी तो हम लोग को उल्टा स्ट्रिंग कैसा दिख रहा है वो पता चलेगा। तो रिवर्स स्ट्रिंग में हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग। ये तो एज इट इज छोटा सा मैसेज हम लोग एज इट इज प्रिंट कर रहे हैं। देन कॉमा कॉन्केटिनेट ऑपरेटर, और उसके बाद जो ऊपर हम लोगों ने ये रिवर्स फंक्शन डिफाइन किया था, वो फंक्शन को अब मैं यहां पे कॉल कर रहा हूं, बराबर है। और उसके अंदर मैं यहां पे एज अ पैरामीटर जो मेरा वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है वो पास कर रहा हूं। तो उसके अंदर स्ट्रिंग क्या स्टोर्ड है, बिगिनर्स बुक। ये जो वेरिएबल मैंने एज अ पैरामीटर रिवर्स फंक्शन में पास किया उसमें, तो ऊपर जो मैंने सीखा है ABC वाला वो सेम काम करेगा। और रिवर्स स्ट्रिंग कॉमा, ये जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या रिटर्न कर रहा है, ये S रिटर्न कर रहा है, उसका जो भी वैल्यू है वो इसके आगे प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू वर आस्किंग, राइट? यस सर, यस सर। ओके, एक टाइप पढ़ेंगे रिकर्सिव फंक्शन या पाइथन रिकर्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है समझता है। Recursive function, a function said to be recursive if it calls itself. For example, we have ABC function, in the body of ABC there is a call for ABC। मतलब फंक्शन जब खुद को ही कॉल करता है उसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या देखा, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, बट समटाइम्स देयर माइट बी अ नेसेसिटी जहाँ पे हम लोग एक ही फंक्शन को वापस उसी के अंदर कॉल करते हैं फॉर एनी XYZ रीजंस। इन एग्जांपल वी कैन डिफाइन यूजर डिफाइंड फंक्शन फैक्टोरियल। दिस फंक्शन फाइंड्स अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर बाय कॉलिंग इटसेल्फ रिपीटेडली अंटिल द बेस केस। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं, वी हैव अ फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल निकालने का मतलब हम लोगों को सबको पता है। सो फैक्टोरियल फंक्शन में हम लोगों ने क्या बोला है, इफ नंबर इक्वल टू 1 रिटर्न 1, एल्स रिटर्न। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, नंबर मल्टीप्लाई विद फैक्टोरियल फंक्शन नंबर -1, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, नंबर 5 का फैक्टोरियल हम लोग फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल का आपका रिजल्ट कैसे आना चाहिए, 5, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 4, 4 से फिर 3, 3 से 2, 2 से 1, ये सेम आपका फाइनल फैक्टोरियल का रिजल्ट आएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोगों ने देखो क्या किया, एक फैक्टोरियल फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर वैल्यू क्या पास किया, देखो यहाँ पे हम लोगों ने num इक्वल टू 5 लिखा था, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फैक्टोरियल 5 रिटर्न 5 मल्टीप्लाई विद फैक्टोरियल 5 -1, तो क्या होगा 5 इंटू 4। सो 5 इंटू 4 कितना होगा, देन 5 इंटू 4 इंटू 3, देन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, देन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आपका फैक्टोरियल होता है। जो हम लोगों ने मैथमेटिकली करते हैं वो सेम यहाँ पे हम लोगों ने किया है। सो वही सेम ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिफाइन किया फैक्टोरियल, एक पैरामीटर पास किया NUM, देन हम लोग क्या लिख रहे हैं, इफ नंबर इक्वल टू 1, तो अगर 1 ही है तो उसका फैक्टोरियल निकलना ही नहीं है ना, 1 मल्टीप्लाई विद 1 इज 1 ओनली, तो वो टाइम पे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर 1 से बड़ा नंबर है तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल, टोटल फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल फंक्शन कॉल किया हम लोगों ने, एक्चुअल जो नंबर है -1 करो, बराबर है। तो सपोज अगर 5 है, सो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अगर नंबर आपका 5 है तो 5 एंड 5 -1, 5 -1 कितना होगा 4, तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, बराबर है। तो क्या होगा 5 इंटू 4, देन अगेन मल्टीप्लाई विथ 4 -1 कितना होगा 3, देन 3 -1 कितना होगा 2, 2 -1 कितना होगा 1। तो इसको पूरा हम लोग फाइनली मल्टीप्लाई करके रिजल्ट फाइनल बताएंगे।
सो वो आपका रिकर्सिव फंक्शन है। नोट इट डाउन, रिकर्सिव फंक्शन। मैं ट्राई कर रहा हूं होगा उतना सिंपल वे में सिखाने का। डाउट है किसी को कि बाउंसर जा रहा है, ऐसा कुछ है? एनीवन, एनी डाउट? नो सर। सर बाउंसर जा रहा है। बाउंसर जा रहा है। फैक्टोरियल के एक आध प्रोग्राम्स तो किए रहेंगे ना हम लोगों ने। देखो वापस मैं बताता हूं, यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक सिंपल सा फंक्शन हम लोगों ने बनाया, कुछ नहीं हो रहा है ये फंक्शन में। फैक्टोरियल नाम का फंक्शन डिफाइन किया, ये तो एज इट इज आर्ग्यूमेंट्स है, या ये लाइन दो लाइन कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, आपको समझने के लिए। ये इफ कंडीशन छोटा सा जो है ये मेरा पूरा फंक्शन है। बस क्या किया हम लोगों ने, इफ नंबर इक्वालिटी ऑपरेटर है, अगर नंबर नाम का जो वेरिएबल है आपका नम नाम का, उसमें वैल्यू अगर 1 है तो बस वो 1 ही रिटर्न करो, उसका फैक्टोरियल कुछ नहीं निकलना है। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो मैं फैक्टोरियल मतलब कैसे निकालूंगा, 5 4 3 2 1 ये सबको मल्टीप्लाई करो, बराबर है, तब आपका फैक्टोरियल निकलता है। लाइक 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 62 जा 120, 120 इंटू 1 120 होगा। सो मेरा 5 का जो फैक्टोरियल है वो 120 आता है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो प्रोग्राम समझने के लिए फैक्टोरियल क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो हम लोग सबको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इंटू 4 इसका वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा, बराबर है। सो सपोज सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 इंटू 4 किया, 5 इंटू 4 इसका वैल्यू क्या आया, 20 आया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 20 मल्टीप्लाई विथ 3 इसका वैल्यू कितना आया, 23 जा 60 आएगा। देन 60 इंटू 2 इसका वैल्यू कितना आएगा, 120 आएगा। देन लास्ट में क्या होगा, 120 इंटू 1 तो इसका वैल्यू अगेन 120 आएगा। दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है। सो ये वाला पैटर्न याद रखो। सो फाइनली अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको टुकड़े टुकड़े में, या मैं ऐसे भी बता सकता हूं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरा जो फैक्टोरियल है इसको हम लोग एक साथ बता रहे हैं और बाद में हम लोग उसका रिजल्ट बता रहे हैं, दैट इज 120। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, इफ नंबर जो है आपका वो 1 ही है तो भाई 1 ही रिटर्न कर दो, उसको हम लोग 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आना है, तो वहां पे रिजल्ट कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर 1 से बड़ा नंबर अगर है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नंबर, ठीक है। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट। सो अभी सपोज मेरा नंबर क्या है, 5 है, ठीक है। नंबर में मेरा वैल्यू नंबर इक्वल टू 5 है, या 4 पकड़ो, चलो 4 है। सो अब क्या है, एज पर दिस फंक्शन मेरा नंबर क्या है, 4 है। देन मल्टीप्लाई विथ, मैंने फैक्टोरियल कॉल किया यहाँ पे, तो एज इट इज मैंने फैक्टोरियल कॉल किया, एज इट इज ये कॉल किया, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, नंबर वाला जो मेरा वेरिएबल है उसमें वैल्यू क्या है, 4 है, -1, तो 4 - 1 मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या बचा, 3 बचा। और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, रिटर्न एज इट इज, जो भी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो एज इट इज रिटर्न करो। तो 4 एंड फैक्टोरियल का 3 मल्टीप्लाई करके अगर मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न करता हूं तो 4 3 जा कितना होगा, 12 होगा, बराबर है। सो अभी मेरा जो नंबर है उसमें वैल्यू 12 आ गया सपोज। देन मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल, वापस ये सेम फैक्टोरियल, 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा। सो अभी फैक्टोरियल का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। सो 12 2 जा 24 आएगा। सो यहाँ पे अभी 24 आ गया सपोज। एंड मल्टीप्लाई विथ अगेन फैक्टोरियल में n नंबर -1, तो नंबर -1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 - 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 24 इंटू 1 24 ही होगा। सो ये आपका फैक्टोरियल का रिजल्ट है। नोट कर लो अभी जल्दी से, आई होप अभी समझा है। यस, किसने पूछा था? यस सर, समझा। ओके। और देखो ये वाला जो लाइन है ये मैं आपको बताना भूल गया, इसमें बहुत सारे कॉन्केटिनेट ऑपरेटर्स यूज किए। जैसे ये तो सिंपल स्ट्रिंग है, सिंपल मैसेज है, फैक्टोरियल ऑफ डबल कोट से, देन कॉमा कॉन्केटिनेट ऑपरेटर, उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर नाम का वेरिएबल में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर रहा हूँ। नंबर में मेरे पास वैल्यू क्या है, 5 है। उसके बाद वापस कॉमा आया, कॉन्केटिनेट ऑपरेटर, बराबर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वापस प्रिंट कर रहा हूँ इज, तो डबल कोट्स में मैंने एज इट इज डाला। देन वापस एक कॉमा आएगा, कॉन्केटिनेट ऑपरेटर, और फिर फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। सो उसके बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा, फैक्टोरियल मैसेज
ऑफ, बराबर है, यहां तक का तो आपका एज इट इज मैसेज है। देन नंबर, नंबर नाम का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू 5 है। देन इज एज इट इज प्रिंट हो गया। एंड देन फैक्टोरियल ने ये वाला फंक्शन ने क्या रिटर्न किया 120, वो रिजल्ट प्रिंट हुआ। ओके, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ फंक्शन कंपोजिशंस। तो एक फंक्शन का इनपुट इज एन एक फंक्शन का आउटपुट इज एन इनपुट फॉर अनदर फंक्शन। नोट इट डाउन। फंक्शन कंपोजिशन मीन्स output of one function is an input for other function. Output of one function is an input for other function. लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव वन फंक्शन प्रिंट ट्वाइस, और उसके अंदर हम लोगों ने एक मैथ फंक्शन कॉल किया है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मैथ फंक्शन जो है ABS, ठीक है, ये मैथ फंक्शन का जो आउटपुट है इज एन इनपुट फॉर प्रिंट ट्वाइस फंक्शन, बराबर है। और फिर प्रिंट ट्वाइस फंक्शन वो इनपुट को वापस आउटपुट एज आउटपुट प्रिंट करेगा। सो कभी कभी ऐसे हो सकता है दो फंक्शंस ही रहेंगे, ये आपका इनर फंक्शन हो गया ABS, प्रिंट वाइज आउटर फंक्शन हो गया, या फिर एक से ज्यादा फंक्शंस भी आपके हो सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा और उसके अंदर और एक फंक्शन हो सकता है। सो जैसे यहाँ पे हम लोग के पास इनर मोस्ट फंक्शन ABS है, उसके बाहर मैक्स फंक्शन है और उसके बाद प्रिंट फंक्शन है। सो सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले ABS इसका आउटपुट जो है वो मैक्स फंक्शन यूज करेगा एज ए इनपुट, और मैक्स फंक्शन का आउटपुट एज ए इनपुट प्रिंट फंक्शन यूज करेगा। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। फंक्शन कंपोजिशन, यस गाइस, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो ये एग्जाम्पल। ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन। बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन का आउटपुट जो होगा दैट्स एन इनपुट फॉर अदर फंक्शन, ठीक है। हम लोग ट्राई करते हैं। सो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, सबसे पहले ABS फंक्शन दिया है। तो अगर मैं ABS -7 लिखता हूं, क्या हुआ, क्या प्रिंट किया इसने, 7 प्रिंट किया। सुन रहे आप? हेलो? यस सर। हाँ। सो अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, ये किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते, एक फाइल के अंदर ये सेम काम करता है, न्यू फाइल, और यहां से ये जो कोड है वो एज इट इज रीयूज करता है, मैं वापस नहीं लिख रहा हूं। सो यहां पे हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया, यहां पे मैं वेरिएबल डालता हूं, सम वेरिएबल नेम सपोज A, देन सर स्क्रीन विजिबल नहीं है, अब क्या नहीं। ओके ओके, हाँ। सो देखो अभी विजिबल है ना? Yes, sir. सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरा वेरिएबल में वैल्यू आएगा उसको मैं 2 बार प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे कोडिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो कोडिंग में आपको यहाँ पे क्या बताया, सम वेरिएबल है जिसको हम लोग 2 बार प्रिंट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, सम वेरिएबल, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल एक पास किया, मेरे कोडिंग में एक वेरिएबल पास किया A। अब यहाँ पे मैंने लिखा A कॉमा A, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ A = 10, और फिर अगर मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा, फिर सिमिलरली अगर मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा, जैसे यहाँ पे आपको देखो क्या लिखा है, प्रिंट ट्वाइस, बराबर है। मैं सेव करता हूं, रन करते हैं, 2 बार 7 प्रिंट हो गया। ओके गाइस, विजिबल है सबको आउटपुट, दिस इज आवर आउटपुट।
सो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, एबीएस एक फंक्शन है, प्रिंट ट्वाइस दूसरा फंक्शन है, एबीएस इनबिल्ट फंक्शन है, ओके, प्रिंट ट्वाइस यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो मैंने क्या किया, ये जो पाइथन का एबीएस नाम का मैथ फंक्शन जो है वो फंक्शन को मैंने अपना जो फंक्शन बनाया उसके अंदर कॉल किया। ये एबीएस प्रिंट ट्वाइस नाम का फंक्शन मैंने बनाया, उसके अंदर मैं दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। इसको हम लोग यहाँ पे फंक्शन कंपोजिशन बोलते हैं, या फिर मैं ऐसे 3 फंक्शंस भी एक के अंदर एक कॉल कर सकता हूँ, लाइक दिस वन। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सबसे अंदर हम लोगों का क्या फंक्शन है, एबीएस। तो अगर मैं सिर्फ अगर एबीएस लिखता हूं, यहाँ पे देखो, अगर मैं सिर्फ एबीएस -11, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ओनली 11 रिटर्न करेगा। ध्यान से देखो, सो यहाँ पे एबीएस -11 लिखा है मैंने, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, +11 रिटर्न करेगा, बराबर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम मैथ का मैक्स फंक्शन यूज कर रहा हूं, तो वो क्या फाइंड करेगा, 3, 11 और एबीएस का वैल्यू क्या आएगा, -11 का +11 एंड 7, ये चारों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है वो फाइंड करेगा, और प्रिंट ट्वाइस वो जो वैल्यू आएगा उसको 2 बार प्रिंट करेगा। ठीक है, सो इसको मैं सेव करता हूं एंड रन करते हैं। देखो क्या हुआ, प्रिंट ट्वाइस 11 2 बार प्रिंट हुआ इसका आउटपुट। सो इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, वेयर वी बेसिकली add one function within another function। तो abs एक फंक्शन हो गया, max दूसरा फंक्शन हो गया, print twice तीसरा फंक्शन हो गया। तो सबसे इनर मोस्ट फंक्शन जो है वो abs है, उससे बाहर वाला max फंक्शन है, उससे बाहर वाला print वाला फंक्शन है। तो abs का जो आउटपुट है -11 का +11। सो अगर मैं इसको सिंपल में लिखूं तो max को क्या वैल्यू मिलेगा पता है, यहाँ पे मैक्स को क्या वैल्यू मिलेगा, 3, 1, 11, 7, ऐसा वैल्यू मैक्स को मिलेगा। ठीक है, और मैक्स फिर क्या रिटर्न कर रहा है, मैक्स विल रिटर्न 11, और प्रिंट ट्वाइस जो फंक्शन है वो ये 11 को 2 बार प्रिंट कर रहा है, सबसे बाहर वाला फंक्शन वो क्या करेगा, 11, 11, इसको एज इट इज वो स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है, जो हम लोगों का आउटपुट है यहाँ पे। This is what we mean by composite function. I hope this is very much clear now. Thank you, sir. Okay, note it down. So in next type, as you can see here, हम लोग सिंपल वे में भी उसको यूज कर सकते हैं। फंक्शन डेफिनेशन एंड यूज ऑलरेडी हम लोग को पता है, DEF डिफाइन होता है, फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम आएगा एंड लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स अगर हम लोग को कोई डालना है, और लास्ट में यहाँ पे फॉर लूप, स्टेटमेंट्स, इफ कंडीशन सब कुछ आएगा। तो हेडर होता है एक, और एक बॉडी होता है। हेडर मतलब ये जो पार्ट है इसको हेडर बोलते हैं हम लोग। DEF जहाँ पे लिखते हैं ये आपका फंक्शन का हेडर होता है, और हेडर और बॉडी को अलग अलग डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग कोलन ऐड करते हैं, कोलन। सो यहाँ पे देखो, हेडर विच बिगिंस विद द कीवर्ड एंड एंड्स विद द कोलन, इसको हेडर बोलते हैं। एंड बॉडी कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर पाइथन स्टेटमेंट, बराबर है, और हर एक के आगे यहाँ पे स्पेस आना चाहिए। आप विदाउट स्पेस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, सो देखो ये वाला फंक्शन था और ये फंक्शन का प्रिंट स्टेटमेंट था, इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे के फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा था, तब फंक्शन को पता चलेगा कि प्रिंट स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस प्रिंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रिंट ट्वाइस फंक्शन। ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा और नेक्स्ट लाइन में स्टार्टिंग से लिखा मैंने। ठीक है, ये पाइथन को ब्रैकेट्स नहीं होते, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते, कर्ली ब्रेसेस नहीं होते। इसके लिए पाइथन को कौन से ये फंक्शन के अंदर कौन से स्टेटमेंट्स है ये समझाने के लिए आपको कंपलसरी यहाँ पे स्पेस हाईलाइट करना पड़ेगा, तभी पाइथन को समझ में आएगा। ओके, फंक्शन कॉलिंग ऑलरेडी हम लोग को पता है, एक फंक्शन के अंदर हम लोग दूसरा फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, यहाँ पे वो आ गया। देन नेक्स्ट जो है कि हम लोग एक फंक्शन ये बनाया वो प्रिंट कर रहा है, देन सेकेंड फंक्शन बनाया वो प्रिंट कर रहा है, और देन हम लोग यहाँ पे वो दोनों फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। ये है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। लास्ट टाइम मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझाया था। पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग को पता है। क्या बोला है, मोस्ट फंक्शन रिक्वायर्स आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज दैट आर इनपुट टू द फंक्शन।
वैल्यूज जो आपको आप फंक्शन को एज ए इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो दिस कंटेन्स डेटा दैट द फंक्शन वर्क्स ऑन. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, the distance of a number from 0 you have to indicate what number is. Python has a built-in function for computing the absolute value. So यहाँ पे ये absolute value है और ये क्या है, ये उसका argument है. क्या है? 5 है. In example argument about the abs function, absolute function. तो यहाँ पे argument क्या हो गया उसका 5 + 5 या -5 बराबर है. सेम वे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, सम फंक्शन टेक मोर देन वन आर्ग्यूमेंट. फॉर एग्जांपल बिल्ट इन फंक्शन पावर टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट, द बेस एंड द एक्सपोनेंट. इनसाइड द फंक्शन द वैल्यू ऑफ पास गेट असाइन टू अ वेरिएबल कॉल्ड पैरामीटर्स. तो क्या बोला है यहाँ पे, इफ यू कैन रीड दिस, इनसाइड द फंक्शन द वैल्यू दैट आर पास्ड, जो आप वैल्यू पास करेंगे गेट असाइन टू अ वेरिएबल्स कॉल्ड पैरामीटर्स. तो आप जब यहाँ पे ये 2 and 3 पास करेंगे तो ये फंक्शन में आपने जो पैरामीटर्स बनाया है उसको वो डायरेक्टली असाइन हो जाएगा. इसको हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने कौन से नाम का एक वेरिएबल बनाया था फंक्शन के अंदर, ये मैंने जो मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया था वो क्या था, ए था. तो जब मैं यहाँ पे ये 11 पास कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, दिस 11 विल बी असाइन टू दिस वेरिएबल ए. और वो सेम चीज आपको यहाँ पे ये बता रहा है. देखो, इनसाइड द फंक्शन द वैल्यू दैट आर पास्ड गेट असाइन टू अ वेरिएबल कॉल्ड पैरामीटर. तो पैरामीटर को वो वैल्यू असाइन हो जाएगा और वो आपको फिर आउटपुट देगा. सो यहाँ पे फिर क्या हो गया, ये जो 11 रिजल्ट आया वो किसको असाइन हो गया, प्रिंट ट्वाइस को, बराबर है. और उसके अंदर ये फिर 2 बार प्रिंट ए आ गया, बस दैट्स इट. सो यहाँ पे वो पावर निकालेगा. पावर मैथ फंक्शन हम लोग को पता है 2�3 पावर फाइंड करेगा. तो वो 2�3 का क्या वैल्यू होगा वो यहाँ पे आपको इंडिकेट करेगा. देन 3�2 3 का स्क्वायर फाइंड करेगा, वो आपको दे रहा है. बेसिक है. राउंड ऑफ क्या होता है ये हम लोग को ऑलरेडी पता है. पॉइंट के बाद अगर वैल्यू आपका 5 से बड़ा नहीं है तो राउंड ऑफ क्या करेगा, उतना वैल्यू पे सेटल होकर देगा, वो राउंड ऑफ होता है. मैथ्स का राउंड ऑफ फंक्शन सेम. देन मैक्स फंक्शन कैसे वर्क करेगा ये हम लोग को ऑलरेडी पता है. दिस ऑल आर बिल्ट इन फंक्शंस. अब देखो यहाँ पे आप मैथ फंक्शन के अंदर ये पैटर्न भी फॉलो कर सकते हो. सो बेसिकली ये पैटर्न कर क्या रहा है ये देखते हैं. देखो, सबसे पहले 3 × 11 बराबर है. सो 3 × 11 को उसने सॉल्व किया. 3 × 11 33 हो गया. 5 का क्यूब कितना है वो फाइंड कर रहा है. सो अगर मैं सिंपली 5 3 लिखता हूँ, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, 125 दे रहा है वो मुझे, बराबर है. और देन सो यहाँ पे क्या हो गया, 3 × 11 33, देन 125 एंड 512 - 9 वो उसका वैल्यू दे रहा है मुझे. देन 1024 एन रेस टू 0 क्या होगा, 1024 पावर 0 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. सो मतलब मेरे पास मैक्स क्या क्या वैल्यू फाइंड कर रहा है, 125 503 1 बराबर है. और ये 33, तो उसमें से मैक्सिमम कौन सा है वो आपको बता रहा है. सेम वे मैं इसको मिनिमम के साथ भी यूज कर सकता हूं. सो मिनिमम ने उसने क्या दिया, 1. सो ये आपका स्टेटमेंट है. मैंने आपको जो बहुत सारे पॉइंट्स बताया वो सेम यहाँ पे वो सिमिलर वे में काम कर रहा है. बिल्ट इन फंक्शन वेरिएबल एंड पैरामीटर्स क्या रहेंगे वो दिया है यहाँ पे. सो जो भी मैंने आपको अभी सिखाया है, लाइक वी हैव दिस वन, लाइन 1 एक वेरिएबल है जिसमें हैप्पी बर्थडे, लाइन 2 में 2u लिखा हुआ है. प्रिंट वाइज में हम लोगों ने लाइन 1 एंड लाइन 2 प्रिंट किया है. तो क्या होगा, हैप्पी बर्थडे टू यू 2 बार प्रिंट होगा. ठीक है, ये हम लोगों का फंक्शन है. उसका मेन बॉडी यहाँ पे दिया आपको, ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग. फिर वो कैसे पास करेंगे, सिंपल फंक्शंस दिए हुए. दिस आर द वेरिएबल एंड पैरामीटर्स. लोकल वेरिएबल एंड पैरामीटर कैसे यूज करेंगे वो बताया. स्टैक डायग्राम. अब यहाँ से आई थिंक हम लोगों को स्टार्ट करना है, जो लेटेस्ट वाले टॉपिक्स हम लोगों को चालू करना है. उसके पहले अभी तक मैंने जो भी सिखाया वो क्लियर है, बिकॉज इसके आगे फिर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग चालू होगा. इट शुड नॉट हैपन कि फिर बाउंसर जाना चालू और हम लोग को पता ही ना चले कि हम लोग कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली. यस, एनीवन, एनी डाउट्स? नो सर.
ओके, सो मैं एक साथ एकदम स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, सो आपको डिफ़िकल्ट ना पड़े, समझता रहे आपको। ओके, तो वी कैन डू वन थिंग, आज हम लोग एक आध दो दूसरे प्रोग्राम्स ट्राई करते हैं। मैं नया नहीं सिखा रहा हूँ, वो स्टैक वाला जो है वो नेक्स्ट लेक्चर चालू करता है। नाउ गाइज, एज यू कैन सी इन पाइथन वी हैव मैनी इनबिल्ट फंक्शंस और फंक्शनलिटीज अवेलेबल। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वो फंक्शंस या वो फंक्शनलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम लोग के पास यहाँ पे एक पैकेज अवेलेबल है। आपने C++ में हम लोग हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम stdio या conio.h लिखते हैं। वो पैकेज होता है जिसके अंदर बहुत सारे रेडीमेड फंक्शनलिटीज़, रेडीमेड कोड्स अवेलेबल रहते हैं हम लोग के पास। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे पाइथन में भी जब आपको ऐसे कोई फंक्शंस अगर करने हैं तो यहाँ पे भी हम लोग सर्टन ऐसे पैकेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो इंक्लूड के जगह पे इंपोर्ट लिखते हैं हम लोग। आप जावा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हम लोग बहुत सारे पैकेजेस सिमिलर वे में इंपोर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक कैलेंडर नाम का जो पैकेज है इसको इंपोर्ट किया है, जिसके अंदर कैलेंडर एज अ आउटपुट कैलेंडर डिस्प्ले करने के लिए बहुत सारे फंक्शनलिटीज हम लोग के पास अवेलेबल है। तो आपको मंथ, डे या ऐसा कोई अलग से कैलेंडर अगर डिस्प्ले करना है तो आप यहां से सिंपली कर सकते हो। सो फर्स्ट हम लोगों ने इनपुट लिया यूजर के पास से, एंटर अ ईयर। यूजर को एक ईयर एंटर करने बोला। ये जो भी इनपुट यूजर एंटर करेगा उसको हम लोगों ने इंटीजर में कन्वर्ट किया, ध्यान से देखो। और फिर हम लोगों ने YY नाम का जो वेरिएबल है ईयर, उसमें स्टोर किया। देन सिमिलर वे में हम लोगों ने एक इनपुट स्टेटमेंट लिखा यूजर के पास से इनपुट लेने के लिए, एंटर मंथ। उसको हम लोगों ने इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू लिखा। यूजर कुछ इनपुट करेगा, वो जो भी एंटर करेगा बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, तो आपने उसको टाइपकास्ट किया, कन्वर्ट किया वो उसको किसमें, इंटीजर में। एंड मंथ जो है उसके अंदर स्टोर किया। और उसके बाद ये जो कैलेंडर वाला जो पैकेज है, तो देखो हम लोगों ने क्या किया, कैलेंडर डॉट मंथ। तो हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, यूजर ने सपोज 2020 ईयर एंटर किया है, तो 2020 ईयर का 9th मंथ, ये जो भी उसने एंटर किया है वो हम लोग यहाँ पे पूरा एक मंथ का, वो स्पेसिफिक मंथ का पूरा कैलेंडर प्रिंट कर रहे हैं। इट लुक्स लाइक दिस। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। अगेन हम लोगों ने यहाँ पे एक रेडीमेड पैकेज इंपोर्ट किया है। सो नोट कर लेना जरा ये प्रोग्राम। और एक यहां से देखेंगे हम लोग कैलकुलेटर वाला। सो देखो यहाँ पे हम लोगों ने वो एग्जाम्पल प्रोग्राम तो देखा था, एक बार फिर भी देख लेते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव वन प्रोग्राम, फंक्शन डिफाइन किया है ऐड वाला, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिखा, df ऐड, फिर ये कमेंट्स डाले हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं दिस फंक्शन एड्स 2 नंबर्स, बराबर है। देन सिमिलर वे में हम लोगों ने रिटर्न x प्लस वाई लिखा है। देन सब्ट्रैक्ट अगेन x कॉमा वाई, दिस फंक्शन सब्ट्रैक्ट्स 2 नंबर, रिटर्न x माइनस वाई, मल्टीप्लाई डिवाइड। देन यहाँ पे अगर आप करें देखेंगे डिवाइड के बाद में प्रिंट सिलेक्ट ऑपरेशन, 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवाइड। देन मैं यहाँ पे चॉइस दूंगा, एंटर योर चॉइस 1 2 3 4, तो वो जो भी देगा उसको मैं चॉइस में कैच करूंगा, बराबर है। यहाँ पे चॉइस में कैच किया हम लोगों ने। देन हम लोगों ने यूजर से बोला एंटर फर्स्ट नंबर, जो भी यूजर ने एंटर किया उसको हम लोगों ने इंट में कन्वर्ट किया। एंटर सेकेंड नंबर, जो भी उसने इनपुट दिया वो हम लोगों ने अगेन इंट में कन्वर्ट करके num1 एंड num2 में सेव किया। देन हम लोग लिख रहे हैं इफ चॉइस इक्वल टू 1 प्रिंट नंबर 1 प्लस नंबर 2 इक्वल टू ऐड वाला फंक्शन कॉल किया हम लोगों ने। तो एग्जैक्टली आपको सिंपल एक एडिशन दिखेगा। एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 2 प्रिंट num1 माइनस num2। ये देखो अभी हम लोग यहाँ पे कॉन्केटिनेट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ये माइनस का साइन एज इट इज प्रिंट होगा स्क्रीन पे, इक्वल टू का साइन एज इट इज प्रिंट होगा, ये वेरिएबल है इसका वैल्यू प्रिंट होगा, बराबर है। और सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन कॉल करके उसमें num1 num2 दोनों एज अ पैरामीटर पास कर दिया हम लोगों ने। सिमिलर वे बाकी सबके लिए। और अगर ये कुछ भी नहीं हुआ तो एल्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिड इनपुट। ये आपका प्रोग्राम है। सो बहुत सारे लोगों ने जब हम लोगों ने कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम देखा था तो आई थिंक प्रॉपर नहीं लिखा था। नोट कर लो एक बार प्रॉपरली, आपको अपना प्रैक्टिकल जर्नल में भी ये ऐड करना है। नोट इट डाउन। सो इसके बेस के ऊपर हम लोग दूसरे प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं।
ओके, सो इसके आगे का नोट कर लो। और इसके साथ आज मैं अभी आपको कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ, तो ये प्रिंट वाले ही स्टेटमेंट्स है, कम डायरेक्टली टू चॉइसेस। ओके, दिस इज आवर प्रोग्राम। आज मैं अभी नया कुछ नहीं सिखा रहा हूँ।